गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज योर थर्ड लेक्चर इन इंग्लिश। ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि लेसन नंबर फर्स्ट में आपके टू टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक इज एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इन दिस लेसन, यानी कि लेसन नंबर 1 में ही नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजक्शन। तो कंजक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? कंजक्शन वर्ड्स आर joined to the sentence, two different sentence, two different clauses and two different phrases। यानी कि अगर हम कंजक्शन की बात करते हैं तो कंजक्शन वर्ड वो कहलाते हैं जो दो अलग अलग सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन करते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एंड, बट, और। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शंस वी रीड इन दिस लेसन, एंड, बट, और। एंड यानी कि एंड कहाँ पर लगाया जाता है? रूल ऑफ एंड, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग अपने पेज नंबर 21 में देखिए कि आप लोगों को थ्री टॉपिक्स दिए हैं, बट, एंड और। ठीक है, अगर सपोज मैंने आपको एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर एग्जांपल दिया कि रिमी बॉट अ पेन। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप आ गया। फुल स्टॉप पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं, रिमी बॉट अ पेंसिल। ठीक है, रिमी बॉट अ पेन, रिमी बॉट अ पेंसिल। इट मीन्स रिमी ने पेन खरीदा, रिमी ने पेंसिल खरीदी, लेकिन एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब को दो दो बार कर रहा है ना। यानी कि हम एक ही सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से अगर यूज करते हैं विद द यूज ऑफ एंड, आपको क्या यूज करना है स्टूडेंट्स? एंड। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? अब देखो, सब्जेक्ट कौन है हमारा? रिमी। सब्जेक्ट का मतलब होता है जो काम करता है, यानी कि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग में रहता है ना, मोस्ट ऑफ द 99% सब्जेक्ट वही होते हैं। ठीक है, रिमी, रिमी सेम है ना, तो हम रिमी को वन टाइम लिखेंगे। रिमी बॉट, बॉट सेम है, ओनली वन टाइम। जो सेंटेंस यानी कि दोनों सेंटेंस में जो जो वर्ड सेम है वो आपको वन टाइम ही लिखना है, ये इसका ट्रिक है। रिमी बॉट अ पेन। अब देखिए, रिमी सेम है, हमने ऑलरेडी वहां रिमी लिखा है, बॉट भी आपको वहां मिल रहा है, अ भी मिल रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है आपका? पेंसिल। तो पेन एंड पेंसिल। क्लास फर्स्ट में भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि जब हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं, दो डिफरेंट चीजों के बारे में, है ना, दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग। सपोज चॉक और बुक, चॉक और बुक दो डिफरेंट चीजें है ना, उसी तरह पेन और पेंसिल भी डिफरेंट चीज है। तो जो दो डिफरेंट अलग अलग चीजें होती हैं उनके बीच में हम लगा देते हैं एंड, पेन एंड पेंसिल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखिए आप यहाँ पर। सपोज यहाँ लिखा है ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। इसी के आगे कंटिन्यू कर रही हूं मैं, फुल स्टॉप के बाद इसी के आगे सेंटेंस है, ही इज गुड स्टूडेंट ऑल्सो। है ना, यानी कि एक लड़के के बारे में बात हो रही है कि ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा बच्चा है, एंड ही इज अ गुड स्टूडेंट ऑल्सो, वो एक अच्छा स्टूडेंट भी है। तो हम इसको एंड लगा के किस तरीके से लिखेंगे? ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देख रहे हैं ना आप स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही इज अ गुड बॉय। अब हमें एंड का यूज कहाँ करना है? ही भी आपका सेम है, इज भी सेम है और गुड भी सेम है। अब क्या आ रहा है हमारे पास? स्टूडेंट, तो बॉय एंड
मतलब ये है कि अगर आपके पास दो सेंटेंसेस होते हैं, उन दो सेंटेंसेस में जो जो टॉपिक सेम है, यानी कि जो सब्जेक्ट जो वर्ब सेम है, वो हम दोबारा रीराइट नहीं करते हैं, एंड हमेशा दो डिफरेंट चीज़ों के या दो डिफरेंट जो फ्रेज होते हैं उनके बीच में लगता है। जैसे कि यहाँ पर हमने सिर्फ पेन एंड पेंसिल के बीच में एंड लगा दिया, बिकॉज पूरी लाइन सेम थी, पेन और पेंसिल क्या था आपका, डिफरेंट था। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पर गुड तक सेम था, बॉय एंड स्टूडेंट डिफरेंट था, यानी कि वो अच्छा लड़का भी है और वो एक अच्छा विद्यार्थी भी है ना। और यहाँ पर हमने लास्ट में लिख दिया ऑल्सो। तो इस तरीके से दो डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बट। हम कहाँ पर बट यूज करते हैं? Look at page number 21. Okay, so the word but is used to join two opposite ideas in the sentence. यानी कि किसी चीज को कंपेयर करने के लिए अगर टू डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें एक ही सेंटेंस में बताना है, तो हम एंड का यूज करते हैं, यानी कि सिमिलर आइडिया को, ठीक है। लेकिन जो एंड बट होता है वो दो डिफरेंट आइडिया को प्रेजेंट करता है। डिफरेंट आइडिया मीन्स दो अलग अलग बातों को एक साथ ज्वाइन कर देता है। लेट्स सी द एग्जांपल। अब हम यूज करेंगे बट का। फर्स्ट एग्जांपल इज, सपोज द क्वेश्चन इज Rimi wrote a letter. She, रिमी कौन है? लड़की है, ठीक है, गर्ल। तो गर्ल्स के लिए हमेशा हम कौन सा प्रोनाउन लगाते हैं? she. She did not post it. सेंटेंस का मतलब है कि रिमी ने एक लेटर लिखा, पत्र लिखा था, लेकिन उसे पोस्ट करने यानी कि उसे भेजने वह नहीं गई। लेकिन जो वर्ड आ रहा है बीच में लेकिन को हम हिंदी में कहते हैं बट। तो हम इसको ज्वाइन करेंगे, रिमी wrote a letter बट, यानी कि जो फुल स्टॉप की जगह है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल ट्रिक है। ये जो फुल स्टॉप की जगह होती है दोनों डिफरेंट पॉइंट पर, वहां आपको लगा देना है बट। ये देखिए जहां फुल स्टॉप है वहीं पर मैंने बट को ज्वाइन कर दिया, बट और फिर पूरी लाइन सेम टू सेम। शी डिड नॉट पोस्ट इट। वन मोर एग्जाम्पल। Suppose the peacock has a beautiful tail. tail का मतलब पूंछ, यानी कि पिकॉक जो मोर होते हैं उनकी बहुत अच्छी घनी घनी पंख होते हैं, लेकिन मोरनी के इतने पंख नहीं होते हैं। A beautiful tail और फुल स्टॉप के बाद दूसरा सेंटेंस इसी में कंटिन्यू है स्टूडेंट्स। द पीहन, पीहन मीन्स होता है मोरनी, पीकॉक मीन्स मोर और पीहन मीन्स मोरनी। द पीहन हैज नो टेल, नो टेल मीन्स इनकी पूंछ नहीं होती है, इनके ज्यादा पंख नहीं होते हैं। अब इसको आपको एंड करके कंजक्शन बनाना है, यानी कि ज्वाइन करना है। सपोज the peacock has a beautiful tail, ठीक है। अब ये जो फुल स्टॉप है, देखो tail पे हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ये जो फुल स्टॉप है, उस फुल स्टॉप की जगह पर यहाँ पर हम लिख देते हैं but। but the peahen
सेम टॉपिक हो गया, यानी कि हमारा सिंपल सा लॉजिक है। जब हम बात एंड की करते हैं तो एंड में हमारा सिमिलर टॉपिक है, यानी कि रिमी पेन खरीदने गई, रिमी पेंसिल खरीदने गई वो खरीदने ही थी, तो हमने सिर्फ पेन और पेंसिल के बीच में एंड लगा दिया। लेकिन बट का यूज हम कहाँ करते हैं, दो डिफरेंट आइडियाज में, यानी कि दो डिफरेंट टॉपिक में। पहला था कि रिमी ने लेटर तो लिख लिया था पर उसको पोस्ट करने नहीं गई थी, तो जो लेकिन वर्ड होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पर बीच में बट लगाया। ओके, सेकंड थिंग, द पीकॉक हैज अ ब्यूटीफुल टेल, यानी कि मोर के बहुत प्यारे से पंख होते हैं, लेकिन मोरनी के पंख नहीं होते हैं। तो जो लेकिन वर्ड है ना दोनों सेंटेंस के बीच में, वो वहां पर हम पुट कर देंगे बट। और अगर ट्रिक वाइज देखा जाए तो एंड की ट्रिक है कि दो अलग अलग टॉपिक के बीच में लगा दो, और बट की ट्रिक होती है कि जहां पर फुल स्टॉप आता है दो अलग अलग सेंटेंस के बीच में, फुल स्टॉप की जगह पर क्या लगाना है आपको, बट लगाना है। ये तो हो गया एंड और बट। नाउ कम टू द और, वेयर वी पुट और। or is used when talking about the different choice। और का यूज हम दो अलग अलग डिफरेंट चॉइस पे करते हैं, ठीक है। सपोज आप कहीं रेस्टोरेंट में गए या कुछ खाने गए, तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट यू प्रेफर, चॉकलेट और आइसक्रीम, चॉकलेट और आइसक्रीम। यहाँ पर हम एंड नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मैं आपको रेफर कर रही हूँ ना, मैं आपको कुछ खाने के लिए कह रही हूँ या कुछ मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको ये पसंद है या ये पसंद है, यानी कि चॉइसेस, चॉइस मतलब पसंद, जहां पर आप चूज कर सकते हो कि आपको ये चीज पिक करनी है या सेकेंड वन पिक करनी है, वहां पर हम और का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, will you have butterscotch will you have vanilla। अब यहाँ पर आपको ऐड करना है और स्टूडेंट्स, ओके। अब और इसमें भी बहुत डिफरेंट, बहुत इजी सा ट्रिक है, आप देख सकते हैं सेंटेंस को, विल, यू, हैव, डिफरेंट क्या है, सिर्फ बटर स्कॉच और वनीला। बटर स्कॉच और वनीला दोनों ही आइसक्रीम के फ्लेवर होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो जो बटर स्कॉच और वनीला है वो दोनों आपके लिए चॉइस है, यानी कि आपको किसी एक को ही खाना है, तो जहां पर हम चॉइसेस करते हैं वहां पर हम बीच में और लगाते हैं। तो सेंटेंस कंप्लीट होगा हमारा लाइक दिस, विल यू हैव बटरस्कॉच। अब सेम टू सेम सारी लाइन, इसको तो आपस में लिखेंगे नहीं, हम लिख देंगे और वनीला, यानी कि दो डिफरेंट चॉइस मिल गएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, may I may complete my homework now।
complete my homework later. सेंटेंस का मीनिंग है स्टूडेंट्स, आई में कंप्लीट माय होमवर्क नाउ, कि मैं अपना होमवर्क अभी करूं या मैं अपना होमवर्क बाद में करूं। नाउ का मतलब होता है अभी, लेटर का मतलब होता है कुछ देर बाद। ओके, तो यहाँ पर आपके डिफरेंट पॉइंट कौन कौन से, एक तो नाउ और एक लेटर, बाकी पूरा सेंटेंस आपका सेम है। देखिए, आई may complete my homework सिर्फ डिफरेंट है आपका नाउ और लेटर। तो हम सेंटेंस को किस तरह कंप्लीट करेंगे, आई may complete my homework now or later, यानी कि मैं अपना होमवर्क अभी करूं या मैं अपना होमवर्क बाद में करूं। वो सेंटेंस अलग अलग नहीं बोला, एक साथ उसको कंप्लीट करना है। तो कंजंक्शन इज कॉल्ड अ कनेक्टर, है ना। कंजंक्शन में हम शॉर्ट डेफिनेशन कहें तो वो कनेक्टर की तरह यूज होता है। कनेक्टर यानी कि दो अलग अलग चीजों को एक वायर से कनेक्ट करते हैं, उसी तरह कंजंक्शन वर्ड भी होते हैं। जो कंजंक्शन वर्ड होते हैं वो आपके दो डिफरेंट सेंटेंस को या डिफरेंट चॉइसेस को, डिफरेंट वर्ड को वो एक साथ ज्वाइन करते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू स्टूडेंट्स। ओके, नाउ दिस फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड टू यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में लेसन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।